जय श्री कृष्ण। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक सच्चाई है। सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण बिना सत्संग के नहीं आ सकते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से व्यक्ति की किस्मत और स्थिति बदलने का आश्वासन नहीं होता, लेकिन उस प्रार्थना से उसके चरित्र में बदलाव जरूर आता है। आपकी बात इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दुख और सुख को समान समझने वाला व्यक्ति जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से परेशान नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक आप खुद से नहीं हार जाते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि आपका वक्त ऐसा है। वक्त सबका बदलता है, इसलिए आप अपने कर्म करते रहें। जो चीजें आपके दायरे से बाहर है, उनमें समय व्यर्थ करना मूर्खता है। जब प्यार और नफरत दोनों ना हो तो हर चीज स्पष्ट नजर आती है। अगर आपको लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही, तो आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। कोई भी किसी के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। सुख पर ध्यान दीजिए और देखिए, जिस चीज पर आप ध्यान देंगे वह सक्रिय हो जाएगी। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। सफलता के लिए रातों को नींद नहीं आती। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर कोशिश नहीं करते, जबकि मजबूत दिल वाले हर मुश्किल को पार कर सफलता पा लेते हैं। दिल से आप सच्चे और साफ रहेंगे तो लोग आपके खास रहेंगे। कौन कितना कीमती है यह वक्त ही बताता है। आपके खिलाफ की गई बातें चुपचाप सुने, क्योंकि वक्त बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक वह जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत करीब थे। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज आत्मसम्मान है। ऐसा दिन कभी मत लाना कि आपको खुद पर गर्व हो जाए। ऐसा बने कि सबके दिलों में रहे, कि हर कोई आपको दुआ देने के लिए मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बने, कभी यह मत सोचें कि लोग हमसे क्या कहेंगे। वह पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक करेंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह ना करें, वही करें जो सही और उचित हो, जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप खुश हैं। यह जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करें, इससे सफलता मिलेगी। शिक्षा और नियत अगर अच्छी होती है, तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, लेकिन जाने से पहले आप अपने विचार और बुद्धि दे के जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबके सुनने की आदत होनी चाहिए, लेकिन वही करना चाहिए जो आपके मन को भाए। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, बल्कि अन्य लोग इसके लिए जाग कर कठिन मेहनत करते हैं। ईमानदारी की कमाई व्यक्ति खाता है और बेईमानी की कमाई उसे खा जाती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति असफल हो जाए। अगर कोई आपको अपनी परेशानी बताए तो उसे ध्यान से सुने, क्योंकि वह सिर्फ सुन रहा होता है और आप उसे महसूस करते हैं। कभी कभी मन करता है कि लोग आपके साथ जैसा करते हैं उनके साथ भी वैसा ही करें, लेकिन दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा। सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि दुआ भी कमाना सीखें। अगर हम सिर्फ धन कमाते हैं तो केवल चीजें ही आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर आप अच्छे समय का इंतजार करोगे तो पूरा समय ही कम रह जाएगा। इंसान सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय यह सोचे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, और विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो
होने लगेगी। जिन लोगों को ज्यादा बोलने और हंसने की आदत होती है, अगर वह चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुके हैं। किसी से नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दे। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत को आप गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। कोई इंसान आपके दुख में अगर अपनी खुशी भूल जाए, वह इंसान से ज्यादा कोई आपका अपना हो नहीं सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी मत रुकना। यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। इंसान चाहे कितने भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छे दिन खुशियाँ लाते हैं और बुरा समय अनुभव सिखाता है। सफल जीवन जीने के लिए दोनों की बहुत जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ दोनों मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आता है तो समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है और अंत में उसके पास फिर कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत साधन कमाए जा सकते हैं, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछलो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसमें छुपे हुए चमकते मोती ढूंढ लो। फैलो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस जरूर आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो। किसी का अगर दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप ऐसे ही कृष्णा मोटिवेशनल स्पीच सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।